गैर कानूनी और नशावर अद्वियात मगरबी अफ्रीका में तेजी से फैल रही हैं, जिससे हजारों जिंदगियां तबाह हो रही हैं और सेहत आमा से मुतल्लिक बहरान बढ़ रहा है। ये आइवरी कोस्ट में हो रहा है, घाना में, नाइजीरिया में, लेकिन ये गोलियां आ कहां से रही हैं और मगरबी अफ्रीका में दाखिल कैसे हो रही हैं, और वो कौन लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं। मैं नाइजीरिया की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी NDLEA जा रही हूँ। लागोस की सड़कों पर इनके चेक पॉइंट्स एक आम मंजर बन चुके हैं। 2023 में इन्होंने 10 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़्यादा मालियत के ओपियोइड जब्त किए। खुलेआम मिलने वाली मुख्तलिफ किस्म की गैर कानूनी अद्वियात को ट्रामाडोल कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक नाइजीरिया में 40 लाख से ज़्यादा अफराद किसी न किसी किस्म के ओपियोइड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। We're having a problem coming in from another country. It has become a big menace in Nigeria. And which country is that? India. No. 2018 में हुकूमत ने बगैर नुस्खे के ट्रामाडोल की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी और गैर कानूनी अफवीन की दरामद के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। इसके बाद से और भी ज़्यादा सरहदों पर स्मगलिंग हो रही है। These shipments came in through Ghana, through the borders. They have been tracking him for 5 months. Would you say that the route between Ghana and Nigeria is becoming more popular in the last year or so? Definitely, it is. शुमाली गाना के शहर तमाले में अफवीन के इस्तेमाल में खासा इजाफा हुआ है। सहाफ़ी याहिया मासाहुदू यहीं पले बड़े हैं। ये मंशियात ख़ानदानों को तबाह कर रही हैं, ऐसे नौजवान मर्द और ख़वातीन को तबाह कर रही हैं जो इस मुल्क की तरक्की में मदद कर सकते थे। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मुकामी लोगों ने ओपियोइड डीलर्स का सुराग लगाने के लिए अपनी टास्क फोर्स कायम कर रखी है। एक खुफिया इत्तला ने इन्हें तमाले के एक गरीब तरीन मोहल्ले में पहुंचा दिया है। वो इस जगह पर छापा मारेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि यहाँ कोई ड्रग्स हैं कि नहीं। इस वक्त टास्क फोर्स नशावर अद्वियात फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ मौजूद है। ये एक नशे का आदी है जिसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक छापे के बाद इन्हें ये पता चला है। ये टास्क फोर्स के साथ तकरीबन रोजाना होता है। मेरे दोस्त ने मनशियात ली और मुझे उनसे मुतारिफ कराया। अब वो मेरे लिए ये मनशियात खरीदने की इस्तात नहीं रखता, लेकिन मैं आदी हो चुका हूँ। मंशियात लेने से आपको क्या मदद मिलती है? जब भी मुझे दर्द होता है मैं उससे छुटकारा पाने के लिए ले लेता हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं लोहार हूँ। ये ओपियोइड्स इंतहाई नशावर हैं। कुछ लोग इन्हें पेन किलर्स के तौर पर लेते हैं या फिर सख्त जिस्मानी मशक्कत में मदद के लिए, लेकिन बहुत से लोग इन्हें सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग्स लेने से सांस लेने में दुश्वारी और सीजर्स हो सकते हैं। ओवरडोजिंग से इंसान मर भी सकता है। तफ्तीश का बुनियादी मकसद ये मालूम करना है कि सप्लायर्स कौन हैं। चीफ इस मामले का फैसला करता है और अगर कोई कसूरवार पाया जाता है उस शख्स पर जुर्माना आयद किया जाता है। जर्द कपड़ों वाला शख्स सिर्फ एक छोटा सा डीलर है, लेकिन इस सिलसिले में सबसे ऊपर कौन है? अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये पैकेट हैं, लेकिन इनमें कुछ इशारे हैं। क्या आपको गुज़श्ता रोज़ टास्क फोर्स के छापे की तस्वीर मिली जो मैंने आपको भेजी थी? जी, मैंने इन्हें अपने कंप्यूटर पर खोला है।
इन मसनूआत को टेफ्राडोल कहा जाता है। घाना के FDA ने मुझे तस्दीक की है कि ये मसनूआत घाना में गैर कानूनी हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसमें मेड इन इंडिया लिखा है, और अगर मैं कोने में जूम करूँ तो वहाँ एक लोगो है जिसमें A और एक पत्ता बना हुआ है। इसको देखना और ये मालूम करना ज़रूरी है कि मगरबी अफ्रीका में इन मसनूआत को लाने का ज़िम्मेदार कौन है। टास्क फोर्स ताजरों और स्मगलरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में इस सब की जड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ से शुरू करने दें, और मुझे जब और मालूमात मिलती हैं तो मैं आपके पास वापस आती हूँ। हम ये जानते हैं कि ये नशावर अद्वियात इंडिया में तैयार की जाती हैं। अब हमें ये मालूम करने की ज़रूरत है कि इन्हें बनाता कौन है। जब मैंने टैफ्राडोल को सर्च इंजन में डाला तो टॉप रिजल्ट से पता चला कि टैफ्राडोल नाम का ब्रांड एवियो फार्मास्यूटिकल नामी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है। जब मैंने एवियो फार्मास्यूटिकल को सर्च किया तो मुझे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिली, जो इनकी मसनूआत और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों की तफसीलात फराहम करती है। ये एक कानूनी तौर पर कायम कंपनी लगती है, लेकिन मेरी तवज्जो इसके लोगो पर जाती है। मुझे पता चला कि आइवरी कोस्ट में नौजवान वोडी नामी शराब के साथ टैफ्राडोल मिला रहे हैं, और ये रहा वही लोगो, एवियो फार्मास्यूटिकल्स। सिर्फ आइवरी कोस्ट में ही नहीं बल्कि घाना में भी मुझे पुलिस की जानिब से टैफ्राडोल को पकड़े जाने की इतलात मिली हैं। जब मैं जूम इन करती हूँ तो वहाँ एक ए नज़र आता है जो एवियो के ए की तरह लगता है। इसी तरह एक प्रोडक्ट टीमा किंग है। इस बॉक्स के कोने में वही लोगो है, एवियो फार्मास्यूटिकल्स। हमने नाइजीरिया में महक़क़ीन को एवियो के लोगो वाली मसनूआत तलाश करने भेजा, और जैसा कि तवक्को थी वो टैफ्राडोल XX के साथ हमारे पास वापस आए। हम कंपनी का नाम जान गए हैं, अब हमें इनके ऊपर लोगों को तलाश करने की ज़रूरत है। एक खुफिया अहलकार एवियो की फैक्ट्री जाने के लिए राज़ी हो गए और ख़ुद को नाइजीरिया में अफीम फराहम करने के ताजुर के तौर पर पेश किया। ये एवियो के डायरेक्टरों में से एक और इस फैक्ट्री के बॉस विनोद शर्मा हैं। वो इन्हें फैक्ट्री के दौरे पर ले जाते हैं। वो एक होशियार ताजिर जैसा लगा। उन्होंने दरअसल हमें दिखाया कि फैक्ट्री आलमी इदारे सेहत से तस्दीक शुदा है। इससे फैक्ट्री के आलमी मियार के तासुर को तक़वियत मिली। ये सब टैफ्राडोल है। आप लोग यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। शर्मा के दफ्तर में कारोबार के बारे में असल बात करने का वक्त आ गया है। ये टैफ्राडोल कैप्सूल टैबलेट का सैंपल है। सब कुछ नेफ्राडोल है। टैफ्राडोल का पैकेट फौरी तौर पर पहचाना जा सकता है। ये वही ब्रांड है जो घाना और आइवरी कोस्ट की गलियों में पाया जाता है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ट्रामाडोल से ज्यादा नशावर है। ये सुपर रॉयल है। ये बिल्कुल लागोस में पाई जाने वाली मुंशियात की तरह लगता है। ये टीमा किंग है जो घाना की पुलिस ने 2024 में जब्त की थी। विनोद शर्मा के पास बहुत सी मजीद मसनूआत हैं जो मगरबी अफ्रीका में हुकाम को मिलने वाली मसनूआत से नुमाया तौर पर मुमासलत रखती हैं। ये इस कैप्सूल के मुकाबले में बहुत ताकतवर कैप्सूल है। शराब बहुत मुख्तलिफ है, डबल रेट, डबल पावर। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने वो ओपियोइड तैयार किए जो उन्होंने ट्रामाडोल पर हुकूमत के सख्त कंट्रोल के बाद बनाना शुरू किए, और ट्रामाडोल भी यही बनाते थे। उन्हें आलमी शिपिंग के कारोबार और लॉजिस्टिक्स का भी बहुत अच्छी तरह इल्म था। फ़िज़ाई रास्ते से ये आजकल मुमकिन नहीं है क्योंकि हुकूमत बहुत सख्ती से देख रही है, और आप समंदर के ज़रिए फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन लागोस नहीं, सिर्फ घाना और दीगर जगहों पर, वरना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है
और कंटेनर को कब्जे में ले सकती है। वाज़ेह तौर पर वो जानता था कि वो जो कुछ तैयार कर रहा था वो गैर कानूनी था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो मेरे लिए ओपियोइड तैयार करने, मेरे लिए ओपियोइड की ब्रांडिंग करने और ओपियोइड को मेरे लिए मगरबी अफ्रीका भेजने के बारे में बात करने के लिए तैयार था। इस सब से ये तासुर मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेने को तैयार था। मैं यहाँ के यानी कि इंडिया के कस्टम से क्लियर करवा सकता हूँ, आप अपनी तरफ से क्लियर करवा लें। हर क्लाइंट ऐसे ही काम कर रहा है। जब टीम शर्मा को बताती है कि वो ओपियोइड्स किसको फरोख्त करने वाले हैं तो वो कोई रद्द अमल नहीं देते। क्या आपके पास नाइजीरिया में मकामी मार्केट है जहां आप मवाद फराहम कर सकते हैं? हम ये नौजवानों को बेचेंगे, 16-17 साल के बच्चे। हमें मालूम हुआ है कि वो सभी इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, और जैसा कि आप कहते हैं, इस प्रोडक्ट ट्रैफर्डोल ने मार्केट में टर्माडोल की जगह ले ली है। बच्चों को यही तो अच्छा लगता है, इससे उनको नशा मिलता है। ये टेपनाडोल दर्द ख़त्म करने की दवा है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप एक वक्त में 2 या 3 गोलियां इस्तेमाल कर सकें, इससे आपको कितना आराम मिल सकता है? बच्चों को यही तो अच्छा लगता है, इससे उनको नशा मिलता है। नशा, जी, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन कस्टमर को ये समझ नहीं आती। वो बस रिलैक्स करना चाहता है। किसी भी दवा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इनके हाथ में बहुत नुकसानदेह प्रोडक्ट है, लेकिन आजकल ये कारोबार है। नाइजीरिया के सहाफ़ी 20 साल से इस ओपियोइड क्राइसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार मैं एक मुकामी डीलर, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर भी नहीं, बल्कि दर हकीकत उस आदमी के सामने था जो अफ्रीका के ओपियोइड बहरान की जड़ है। ये उन लोगों में से है जो दरअसल ओपियोइड बनाता है और उसके कंटेनर्स लोड करके हमारे मुल्कों में भेजता है। एक ऐसे शख्स को मिलना डिप्रेसिंग है जो ओपियोइड्स तैयार करता है और इसे महज कारोबार के तौर पर बयान करता है। इंडिया में सिर्फ बरामद करने के लिए बनाई जाने वाली कोई भी दवा दरामद करने वाले मुल्क की ज़रूरियात पर पूरी उतरनी चाहिए। घाना की ड्रग हुकाम ने हमें बताया कि ये प्रोडक्ट उनकी दरामदात की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। टैफर्डोल को घाना शिप करके एवियो इंडियन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब हमें ये मालूम है कि ये मुंशियात बना कौन रहा है, लेकिन ये घाना तक पहुंच कैसे रही हैं? यही है, समोस फार्मा लिखा नजर आ रहा है। हमें शवाहिद मिले हैं कि दारुल हुकूमत आकरा में एक कंपनी ने लाखों गोलियां हैंडल की हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग दोस्ताना होंगे, हमें फिल्म करने की इजाज़त देंगे। ये वो सबूत है जो हमें सामोस फार्मा तक लेके गया। एक्सपोर्ट डेटा या बरामदात के एदादो शुमार से पता चलता है कि सामोस ने वेस्टफिन इंटरनेशनल नामी कंपनी से घाना की बंदरगाहों के जरिए इंडिया से लाखों ओपियोइड गोलियां दरामद की हैं। वेस्टफिन की तफ्तीश करते हुए हमें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिले। इनमें एक जाना पहचाना नाम था, विनोद शर्मा। टमाले में शहरियों के टास्क फोर्स जैसे ग्रुप्स ही हैं जो ओपियोइड के बहरान से निमट रहे हैं। विनोद शर्मा के मजीद टैफ्राडोल। उस शाम वो एक मुकामी पार्क में मुंशियात को जलाने के लिए जमा हुए। मगरबी अफ्रीका के एक छोटे से कोने में ये टास्क फोर्स हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये दवाएं जल रही हैं, इंडिया में प्रोडक्शन लाइंस मज़ीद लाखों बना रही हैं, और जो लोग इन्हें बना रहे हैं वो दूसरों की तकलीफ से फ़ायदा उठाकर खुद दौलतमंद हो रहे हैं। हमने ये इल्ज़ामात विनोद शर्मा और एवियो फार्मास्यूटिकल्स के सामने रखे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सामोस फार्मा ने बगैर लाइसेंस के अद्वियात बशमूल टैफर्डोल के कारोबार से इनकार किया और कहा कि ये दयानतदारी के साथ काम करते हैं और रेगुलेटरी मयारात की तामील करते हैं। इंडियन ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने हमें बताया कि इंडिया आलमी सेहत आमा से मुतल्लिक अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने कहा कि मुल्क का ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम मजबूत है और किसी भी गैर कानूनी अमल में मुलविस फार्मास्यूटिकल फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दरामद करने वाले ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसी तरह के मजबूत ज़ाब्तों को नाफिज करने के लिए इंडिया की कोशिशों की हिमायत करें। BBC की तहकीकात के बाद इंडियन हुकाम ने 2 इंतहाई नशावर अद्वियात पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडिया की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा है कि एक ऑपरेशन के बाद एवीओ का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है और इनकी मज़ीद तैयारी रोक दी गई है।